Assalamualaikum and welcome to Medi's Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम दिशा। तो आज हम BSc नर्सिंग इंट्रो टेस्ट प्रिपरेशन 2024 सीरीज़ के हवाले से आज DNS के पास्ट पेपर्स जो कि NTS ने टेस्ट कंडक्ट की गई थी, NTS ने टेस्ट कंडक्ट की थी 2022 के पास्ट पेपर्स में से आपके साथ आज फिज़िक्स का पोर्शन शेयर करेंगे। तो फिज़िक्स का पोर्शन शेयर करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो है वो लास्ट डेट है। आप अप्लाई कर सकते हैं DNS के प्रोग्राम के लिए। एडवर्टाइजमेंट भी आप NTS की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो लास्ट डेट है, हो सकता है कि ये आगे भी बढ़े, लेकिन हर साल तो ऐसा होता है कि ये डेट एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन इस साल कुछ नहीं नज़र आ रहा हमें कि डेट वगैरह एक्सटेंड हो। तो आप लास्ट डे है, अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ लास्ट मंथ की प्रिपरेशन के लिए आप जो है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर या तो यहाँ पे नीचे और डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइडेड है, कॉन्टेक्ट नंबर्स। आप जो है हमारा प्रिपरेशन सेशन जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट करवाई जाएगी अफोर्डेबल प्राइस के साथ। और उसमें आप मॉक टेस्ट्स, ऑनलाइन टेस्ट्स, पास्ट पेपर्स, ये सारे आपको वीडियो लेक्चर्स, सारे कुछ मीन्स के जो भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होगा रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, it will be provided. So if you want to join the group, you can contact us. The number is given on the screen or in the description. So let's begin our today's part, यानी कि फिजिक्स पार्ट। तो फिजिक्स में से सबसे पहले MCQs जो है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स travel in the vacuum with the speed that are, तो with the speed of equal to speed of light। उसके बाद वैल्यू ऑफ प्रेशर डिक्रीज एज द हाइट इंक्रीज, जैसे ही हाइट बढ़ती है प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर द बोथ स्केलर क्वांटिटीज, दोनों पेयर में से कौन सी जो है वो स्केलर क्वांटिटीज हैं? तो स्पीड एंड मास दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड द नेट फोर्स इट फील्स आर बोथ नाउन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का मास और नेट फोर्स जो कि वो फील कर रहा है वो दोनों हमें मालूम है। देन द न्यूटन सेकेंड लॉ कुड बी यूज्ड, फिर न्यूटन का सेकेंड लॉ हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली कैलकुलेट विच क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, तो एक्सेलरेशन। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, एक ऑब्जेक्ट है एक फ्लूइड के यानी कि सोर्स में मूव कर रहा है। एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग फोर्स नाउन एज, यहाँ पे रिगार्डिंग फोर्स की जगह पे रिटार्डिंग फोर्स आएगा, ठीक है। तो बाय मिस्टेक यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स हमने लिखना था, बाय मिस्टेक रिगार्डिंग फोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सपीरियंस रिटार्डिंग फोर्स नाउन एज ड्रैग फोर्स, जिसको हम ड्रैग फोर्स कहेंगे। तो द ड्रैग फोर्स डैश एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डैश, तो ड्रैग फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा जैसे ही उसी स्पीड की, यानी कि जिस उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ठीक है, ड्रैगिंग फोर्स क्या होगा, रिटार्डिंग फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा जैसे ही उसकी स्पीड कम होगी। ओके, उसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ डाइवर्जिंग लेंस, एक ऑब्जेक्ट को डाइवर्जिंग लेंस से 20 सेंटीमीटर के लेंस से प्लेस किया गया है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज 8 सेंटीमीटर, अगर उन दोनों के बीच में 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो जो है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। आप फॉर्मूला की मदद से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे MCQ नंबर 7 को। लाइट हैज वेरियस यूनिक प्रॉपर्टीज, लाइट की बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। समटाइम्स बिहेविंग लाइक अ वेव, कभी कभी ये वेव की तरह बिहेव करती है। एंड समटाइम्स बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, और कभी कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। नेम एक्सपीरियंसेस आर एक्सपीरियंसेस दैट डिमोन्स्ट्रेट, उनके हमने नाम बताने हैं उन तजुर्बात के या फिर उस एक तजुर्बे के जो कि क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है लाइट को, जो मीन्स के लाइट को बयान करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि लाइट क्या है, बिहेव करती है एक वेव की तरह।
मीन्स के लाइट की ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, कभी कभी वो वेव की तरह मूव करती है, कभी कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो हमने क्या चूज़ करना है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम बताना है जिसमें बताया गया है कि लाइट एक वेव नेचर है। तो यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। If an object is placed 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, अगर एक ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर्स दूर रखें एक कॉन्वेक्स लेंस से, और लेंथ जो है उसकी, वो फोकल लेंथ उसकी है 15 सेंटीमीटर, साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर हमने क्या करना है, साइज ऑफ द इमेज ढूंढनी है कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, ऑप्शन नंबर ए मोर देन ट्वाइस एज लार्ज। उसके साथ साथ जो है हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखेंगे, द वेव इन विच particles of the medium have displacement along the direction of the propagation of waves are known as longitudinal waves। उसके बाद ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, तो सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटी जो होगी वो जीरो होगी। तो इसी के साथ साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो सारे आपको कंप्लीट चाहिए तो आप जो है हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस पे सारी यूनिवर्सिटीज़ की, लम्स, जेपीएमसी और जेएसएमयू, डाउ, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपरेशन जो है वो जारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।